नमस्कार, बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका स्वागत है। मैं हूं विशाल पांडे। इस समय देश में सनातन पर सियासी संग्राम का दौर चल रहा है। शायद ही कोई दिन गुजरता हो जब सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष के बीच सनातन को लेकर बयानबाजी ना हो। कोई सनातन के समूल नाश की बात करता है तो कोई सनातन को गंभीर बीमारी बता रहा है, तो किसी की नजर में सनातन कुछ लोगों की सत्ता का सूचक है। इस पर बीजेपी की तरफ से भी लगातार जुबानी पलटवार जारी है। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सनातन को कोई मिटा नहीं सकता, तो गृह मंत्री अमित शाह ने सनातन के खिलाफ साजिश को लेकर नीतीश और लालू को घेरा। कांग्रेस ने कहा कि जब आरएसएस स्वीकार कर रही है कि उन लोगों ने कुछ लोगों पर हजारों वर्षों तक पशुओं जैसा व्यवहार किया, तो फिर इस बात को स्वीकार करने में बीजेपी को क्या परेशानी। कुल मिलाकर सनातन का मुद्दा गेंद बना हुआ है, जो कभी इधर उछाल दी जाती है तो कभी उधर। इस सियासी संग्राम के बीच मद्रास हाईकोर्ट ने भी सनातन पर अहम टिप्पणी की है। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि सनातन धर्म राष्ट्र और परिवार के प्रति कर्तव्य की तरह इसे क्यों नष्ट करना है, और जब धर्म से जुड़े मसलों पर बोले तो इस बात का ध्यान रखें कि किसी को ठेस ना पहुंचे। कोर्ट ने आगे कहा कि बोलने की आजादी का मतलब हेट स्पीच नहीं हो सकता। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या सनातन पर संग्राम से 2024 में परिणाम लेने की प्लानिंग चल रही है? क्या सनातन पर संग्राम सोचा समझा प्रयोग है? सवाल यह भी है कि क्या सनातन को लेकर INDIA गठबंधन में दो फाड़ है? करेंगे हर मुद्दे पर विस्तार से चर्चा, लेकिन सबसे पहले देखिए यह रिपोर्ट। सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसने कि वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया है। यह न इसका आदि है न अंत है। दुनिया की कोई ताकत इस सनातन धर्म को समाप्त नहीं कर सकती। लालू नीतीश की सरकार ने एक फतवा जारी किया कि बिहार में रक्षाबंधन की छुट्टी नहीं होगी, जन्माष्टमी की छुट्टी नहीं होगी। ये शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने की है कि धर्म पर अटैक करना, धर्म की राजनीति करना, मंदिर और मस्जिद की राजनीति करना। ये जब अलायंस हुआ, ये अलायंस होने का बाद क्या शुरू हुआ? सारा देश में एक हमारा सनातन विरोधी माहौल बना। मोहन भागवत जी ने कहा कि 2000 साल से हमने कुछ लोगों को पाशविक जीवन बिताने पर मजबूर कर दिया, उनका शोषण किया। क्यों कहा था उन्होंने? किसी भी समाज में, धर्म में कोई खामियां आ जाती हैं, त्रुटियां आ जाती हैं, बुराइयां आ जाती हैं, उसे दूर करने का काम हमारा अपना है। मोहन भागवत जी की बात से तो सब अनुराग ठाकुर सहमत थे। राहुल गांधी जी मौन अवस्था में चले। ये चुप्पी बहुत कुछ कहती है कि नफरत की दुकान खोलने का लाइसेंस राहुल गांधी जी ने दिया। हम तो सनातन धर्मी हैं, हम तो सनातन धर्म को मानने वाले हैं। हम राम कृष्ण शिव सबकी पूजा करते हैं। तो हम लोग संविधान के मानने वाले लोग हैं और हमको लगता है कि ऐसी बातों में उनको जो है बात नहीं करनी चाहिए, इस सबको इग्नोर करना चाहिए। तो देखिए, सनातन पर संग्राम से क्या 2024 में चुनावी लड़ाई आसान होगी? बड़ा मुद्दा आज का यही है। इसी मुद्दे पर हम बहस कर रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ रहा है। फिलहाल सारिका पासवान आरजेडी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रही हैं, अभिषेक झा जेडीयू के प्रवक्ता हमारे साथ में। पहला सवाल सारिका जी आपसे ही है कि आखिरकार इस तरह की बयानबाजी सनातन पर क्यों होती है? आपने चंद्रशेखर जी जो शिक्षा मंत्री हैं बिहार के, उनका बयान सुना होगा। आखिरकार रामचरितमानस, सनातन, ऐसे मुद्दों पर इस तरह का बयान देना कहां तक ठीक है? जी विशाल जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि राष्ट्रीय जनता दल, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी, हमारे डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी और तमाम जो हमारे राष्ट्रीय जनता दल और के लोग हैं, वो सभी A to Z में बिलीव करने वाले लोग हैं, जो हर धर्म, हर जाति और हर व्यक्ति को सम्मान देने वाले लोग हैं हम लोग। और मुझे लगता है कि विशाल जी, कोई धर्म, कोई भी धर्म, किसी का भी धर्म को जो भी लोग मानते हैं, वो कोई धर्म हमें ये नहीं सिखाता है कि हम मनुष्यों में ऊंच और नीच का भेद उत्पन्न करें।
या मनुष्य से हम नफरत करें। अरे हर धर्म हमें सिखाता है स्वतंत्रता, करुणा, समानता, प्यार, भाईचारा, ये भाव। और मुझे लगता है कि हर एक जो सच्चा सनातनी है वो जानता है कि सनातन धर्म हमें सिखाता है एक दूसरे से मोहब्बत करना, एक दूसरे को सम्मान देना, एक दूसरे की सुरक्षा और रक्षा की बात करना। लेकिन सारिका तो मुझे जी, नहीं लगता है पोटाशियम साइनाइड से तुलना करना रामचरितमानस का, ये कहां से बराबरी का आप सवाल देखते हैं? ये क्या ठीक है? नहीं, बिल्कुल नहीं विशाल जी, मैं उसी विषय पे आ रही थी। देखिए, धर्म जो है ना मनुष्य के लिए बना है। कहते हैं ना कि मनुष्य अगर नहीं रहेगा तो मंदिर में घंटी कौन बजाएगा, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी ने कही थी और बहुत वो सच्ची बात है। और अभी आप जिस तरह की व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं, जिसने भी जो भी कहा, तो उन्होंने उन कुरीतियों के बारे में बात किया, उन विषयों से जो 200 सालों से, मोहन भागवत जी ने भी ये स्वीकार किया कि 200 सालों से अधिक समय से दलितों पे उत्पीड़न हो रहा है, दलितों को अपेक्षित रखा गया, मुख्य धारा से उनको बाहर रखा गया, गांव और घरों के, उनके जो घर हैं वो टोले हैं, वो गांव से बाहर रहा करते थे। तो वो जाति, वो समाज जो है वो आज भी 76वीं हमने स्वतंत्रता का दिवस मनाया, आज हम लोग चांद पे पहुंच गए हैं, लेकिन आज भी हमारे देश में दलितों पे और आदिवासियों के माथे पे पेशाब किया जा रहा है। सुधार तो एक सतत प्रक्रिया है, सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी रहेगी, लेकिन पोटाशियम साइनाइड, सामूल नाश कर देना, डेंगू, मलेरिया, कोरोना, इन सब से तुलना करना यह कहां तक जायज है? बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार ऐसी सोच आ कहां से रही है? देखिए विशाल जी, ना सनातन कभी समाप्त हो सकता है और मैं भी ऐसी बयानबाजी क्यों हो रही है सारिका जी? मानती हूं। और आप निंदा करेंगे ऐसे बयानों की? आप अपने मंत्री चंद्रशेखर जी के बयान की निंदा करेंगे? विशाल जी, मैं निंदा करती हूँ ऐसे चीजों पे जो हमारे आज देखने को आसपास मिलता है कि दलितों और आदिवासियों के माथे पे पेशाब कर दिया जाता है। मैं निंदा करती हूँ कि कोई मुख्यमंत्री अगर मंदिर में प्रवेश करता है तो मंदिर को उनके निकलने के बाद धुलवाया जाता है। मैं निंदा करती हूँ कि हमारे देश के महामहिम जब उड़ीसा के मंदिरों में जात के नाम पे उनको प्रवेश नहीं करता है। मैं निंदा करती हूँ जब दलित महिलाओं को नंगा करके घुमाया जाता है। मैं इन तमाम बातों को निंदा करती हूँ। हमारा धर्म कभी हमें इन चीजों को करने की इजाजत नहीं देता है। लेकिन पोटाशियम साइनाइड से तुलना की निंदा नहीं करेंगे आप, सारिका जी, की कर रही हैं? मानती हूं और हम कहीं भी ये बात को स्वीकार नहीं सारिका जी, पोटाशियम साइनाइड से जो तुलना की गई है रामचरितमानस की, उसकी निंदा आप करती हैं या नहीं? शाश्वत है, लेकिन अगर समाज में कुछ कुरीतियां हैं विशाल जी, अगर समाज में कुछ कुरीतियां हैं तो उन विषयों पे बात होनी चाहिए। सारिका जी बिल्कुल, देखिए सुधार तो एक सतत प्रक्रिया में आपसे कह रहा हूं, लेकिन पोटाशियम साइनाइड से तुलना, इसकी निंदा आप करती हैं या नहीं करती हैं? सारिका जी, पोटाशियम साइनाइड से रामचरितमानस की तुलना, इसकी निंदा आप करती हैं या नहीं करती हैं? मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं। विशाल जी, मैं आपको बताना चाहूंगी, कोई भी धर्म हो और किसी भी धर्म को मानने वाले व्यक्ति और उनके धर्म की सम्मान करना हर एक व्यक्ति का विषय है। लेकिन यहाँ सम्मान करते हुए दिखाई तो नहीं दे रहे ना कुछ लोग, सारिका जी। मैं शिवम त्यागी जी को जोड़ता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शिवम त्यागी जी, इंडिया गठबंधन का हर एक व्यक्ति जो है वो इसका आदर और मान और सम्मान करता है। चलिए, शिवम त्यागी जी, सारिका पासवान कह रही है हर धर्म का सम्मान आदर इंडिया गठबंधन के तमाम लोग कर रहे हैं, लेकिन पोटाशियम साइनाइड जैसे बयान आना, बीमारियों से तुलना करना सनातन धर्म का, ये कैसा सम्मान है? नहीं, सम्मान तो देखिए बहुत कर रहे हैं। ये जो इंडिया अलायंस वाले हैं, ये सनातन का इतना सम्मान कर रहे हैं कि मुझे लगता है कि पिछले 5000 सालों में इतना सम्मान तो हिंदुस्तान और दुनिया में कहीं सनातन का हुआ ही नहीं। भाई, सनातन कोड है, ये सम्मान की बात है। सनातन कोरोना है, ये सम्मान की बात है। सनातन जो है इनइक्वालिटी दिखाता है, वो बड़े सम्मान की बात है। इसको हम बैन कर देंगे, ये सम्मान की बात है। इनके नेता चंद्रशेखर कहते हैं कि रामचरितमानस को बैन कर दीजिए, ये सम्मान की बात है। स्वामी प्रसाद कहते हैं कि ये बहुत ही गलत ग्रंथ है, सम्मान की बात है। सतीश जारकिहोली कहते हैं हिंदू बहुत शब्द गंदा है, ये सम्मान की बात है। प्रियांक खड़गे कहते हैं यही सेम स्टेटमेंट, बिल्कुल सम्मान की बात है। डी राजा यही कहते हैं, बिल्कुल सम्मान की बात है। ए राजा यही कहते हैं, बिल्कुल सम्मान की बात है। मैंने भी कोई अपने जीवन में, छोटी सी जो भी मेरा जीवन है और जितनी मैंने किताबें पढ़ी है, किसी 6 महीने में या किसी 2-3 महीने में खास तौर पर सनातन के बारे में इतनी घृणा, नफरत, हेट मैंने आज तक किसी के मुंह से लगातार इस तरीके से नहीं सुनी। इस बात से यह साबित होता है कि जिस जुलाई से ये लोग बने हैं, तब से लेकर आज तक जितनी गालियां इन्होंने सनातन को दी हैं, मुझे लगता है इस धरती पर, पृथ्वी पर किसी ने दी नहीं है। और ये इस देश का और दुनिया का हर एक सनातनी देख भी रहा है कि ऐसा लगता है कि जैसे इनका जन्म ही, इंडिया अलायंस का जन्म ही सनातन को गाली देने के लिए। ये चुनाव ना लड़ने के लिए थोड़ी ना हुए हैं, ये तो इस देश में 100 करोड़ लोगों का अपमान करने के लिए अलायंस पैदा हुआ है। और जब तक चुनाव में ये बुरी तरीके से हार नहीं जाते, जब तक ये इसी प्रकार इस देश में सनातन का अपमान करते रहेंगे, यहां कर बैठकर
मीठी मीठी बातें, इनइक्वालिटी है, ये है, वो है। अरे इनइक्वालिटी कौन से धर्म में नहीं है? आप मुझे एक चीज बता दिए, जातियां कौन से धर्म में नहीं है? आपको अभी अगर 30 सेकंड दे दी जाए तो आपसे 30 शब्द नहीं निकलेंगे किसी और धर्म के बारे में। वो इसलिए नहीं निकलेंगे क्योंकि आपके वोट हैं, आपकी हिम्मत नहीं है उनके बारे में बोलना। बताइए ना कौन सी इनइक्वालिटी के बारे में बात करी, बताइए कौन सी धर्म में इनइक्वालिटी नहीं है, बताइए कौन सी जाति में इनइक्वालिटी नहीं है, बताइए कौन से पूरे पंथ में इनइक्वालिटी नहीं है, और दुनिया के कौन से हिस्से में इनइक्वालिटी नहीं है। लेकिन इनको सिर्फ सनातन पर ही आंखें खुलती हैं, सनातन पर ही जबान खुलती है। बाकी कहीं जबान अगर खुलेगी तो इनको पता है वो शायद ना ही बचे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम अगर चुनाव लड़ना है लड़िए, नफरत करनी है करिए, लेकिन इस तरीके से 100 करोड़ लोगों के खिलाफ खुले तौर पर इस तरीके से गाली देना, मुझे लगता है ये देश देख भी रहा है। जी, आपने जो सवाल उठाया, मुझे लगता है प्रवक्ता सीधा जवाब दें। आपने खूब कोशिश की 2-3 मिनट आरजेडी के प्रवक्ता से कि भैया ये जो आपके मंत्री हैं इन्होंने सही कहा या गलत कहा। आपने घुमा फिराकर सवाल पूछा कि चंद्रशेखर जी ने सही कहा, गलत कहा, सही कहा, गलत कहा। एक बार भी उन्होंने ये नहीं कहा कि उन्होंने गलत कहा। इसका मतलब बात साफ है। चलिए, मैं अभिषेक झा जी से सवाल पूछता हूं। देश के धर्म का अपमान जी, जेडीयू के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े। अभिषेक झा जी, बीजेपी के प्रवक्ता का यह कहना है कि 100 करोड़ लोगों का अपमान करने के लिए गठबंधन बना है। आपको क्या लगता है अचानक से ये सनातन पर इतना संग्राम क्यों छिड़ रहा है? इस तरह की बयानबाजी क्यों हो रही है? अलग अलग हिस्सों से सनातन पर लगातार बयान आ रहे हैं, क्या वजह है अभिषेक जी? कि बीजेपी के पास तो कोई और मुद्दा बचा ही नहीं है। नहीं, ये सवाल तो मेरे ख्याल से मैं उदयनिधि जी का मैंने बयान सुना, चंद्रशेखर जी का बयान सुना, मुझे लगता है उसके बाद ये बीजेपी इस पर प्रतिक्रिया दे रही है। मैं बस थोड़ा करेक्ट कर रहा हूं। विशाल जी दिक्कत है। हाँ, क्यों करेक्ट कर रहे हैं आप अपनी विचारधारा अपने पास रखिए। मुझे अगर आपने बोलने का मौका दिया, मैं आप ही को बोलने का मौका दे रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं किस संदर्भ में चर्चा हो रही है। नहीं, बराबर मौका दे रहे हैं। मैं आऊंगा, अभिषेक जी की बारी है। कोई नहीं है, आप सवाल पूछिए जी, आप सिर्फ सवाल पूछिए विशाल जी, और पर्याप्त समय जैसे आपने बाकी अभिषेक जी आपके पास पूरा समय है, आप अपनी बात रखिए। मैंने आपसे सवाल पूछा है जी। मैं कह रहा हूं मसला यह है कि किसी भी धर्म की आप बात कर ले, हमारा देश संविधान से चलता है जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बनाया। उसके अलावा कोई भी व्यक्ति रामचरितमानस में, गीता में, गुरु ग्रंथ साहिब में, कुरान शरीफ में, बाइबल में आस्था रखता है। ये उनका व्यक्तिगत विषय होता है और हर किसी को आजादी और स्वतंत्रता है। मुझे नहीं मालूम कि कल आप लोगों ने मेरा बयान सुना या नहीं सुना। जब ये मसला सामने आया था तब मैंने अपनी पार्टी की तरफ से बयान दिया था कि ये चीजें आस्था का विषय है, और अगर कोई व्यक्ति पोटेशियम साइनाइड से किसी भी ग्रंथ की तुलना करते हैं तो ये गलत है, और अपनी ऐसी विचारधारा वो अपने तक ही सीमित रखें। ये पार्टी की विचारधारा नहीं हो सकती, हमारे इंडिया अलायंस की विचारधारा नहीं हो सकती, और मजबूती से ये बात हम लोग कह भी रहे हैं। ऐसे किसी भी बयान का हम समर्थन नहीं करते हैं पूरे देश में। अब आप अलग अलग लोगों के नाम लेंगे, मैं एक लाइन में स्पष्ट कर देता हूं कि ऐसे किसी भी बयान का हम समर्थन नहीं कर सकते हैं जो किसी भी धर्म विशेष, पंथ विशेष, समुदाय विशेष के खिलाफ होता है। अब होता यह है कि जब भी इस तरह की चीजें सामने आती है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग लपक कर यह मौका लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि इनके पास बुनियादी मुद्दों की चर्चा करने की हिम्मत नहीं है, जवाब दे ही नहीं सकते हैं। और ये फर्जी सनातनी लोग हैं। इन लोगों ने आज तक जितने मंदिर तोड़े हैं, शायद ही किसी सरकार ने इतने मंदिर तोड़े होंगे। मैं कुछ तथ्य आपके सामने रख देता हूं, आपको सुनकर और जानकर आश्चर्य होगा कि किस तरह की इनकी नीति रही है। लगातार राष्ट्रीय राजमार्ग जो बनते हैं उनके आलोक में हो या अन्य किसी भी चीजों में, जहां जहां इनका शासन, मैं आपको बता रहा हूं, गुजरात में 1289, उत्तर प्रदेश में 688, उत्तराखंड में 42, राजस्थान में 375, असम में 17, मध्य प्रदेश में 3, दिल्ली में 2, जब इनकी सरकार थी। कुल मिलाकर 2416 मंदिर इन लोगों ने तोड़े हैं और इसकी पुनर्स्थापना भी नहीं की है। आज भी अगर आप वाराणसी, जहां से प्रधानमंत्री जी एमपी हैं, वहां के भी अगर आप लंका थाने में चले जाएंगे ना, आपको बहुत सारे वहां शिवलिंग मिलेंगे विस्थापित, जो कि कैद में है एक तरह से, लंका थाने में है। अच्छा, ये बातें करते हैं। नरेश अग्रवाल जी को तो पहचानते होंगे ना, शिवम त्यागी जी, इनके पार्टी के सम्मानित और वरिष्ठ नेता हैं। क्या कहा था उन्होंने सदन के अंदर और सदन के बाहर भी? किस तरह से हिंदू देवी देवताओं की तुलना अल्कोहल के अलग अलग प्रकारों से की थी। मैं तो बोलना भी नहीं चाहता हूं जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए थे उस वक्त। क्या देश की जो भी लोग सनातन धर्म में आस्था रखते हैं, ये जो पाखंडिया लोग सनातन धर्म में आस्था रखने का ढोंग करते हैं, क्या इनकी भावनाएं आहत नहीं हुई थी? और ऐसे व्यक्ति का शिवम त्यागी जी से जवाब लेता हूं। पार्टी के अंदर कर लिया तो इनके यहां से कई ऐसे उदाहरण हैं। शिवम त्यागी जी मुद्दा बनाएंगे। शिवम त्यागी जी, अभिषेक झा जी कह रहे हैं कि आप लोग मुद्दे लपक लेते हैं। जैसे सनातन का कोई मामला आता है आप मुद्दे लपक लेते हैं, और आपकी पार्टी में भी इस तरह के नेता हैं जिन्होंने अपमान किया है।
देखिए, मुझे अभिषेक जी की जो धार्मिक अज्ञानता है उस पर अपने आप में थोड़ी सी हंसी भी आ रही है, और मुझे लगता है कि काशी विश्वनाथ ये शायद बेचारे कभी गए नहीं, इनको जाना चाहिए। मैं कहता हूँ बाबा विश्वनाथ इनको जो है आशीर्वाद दें और इनकी बुद्धि जो है आगे थोड़ी बेहतर हो। वहाँ ये पहले कभी गए नहीं, वरना इनको पता चल जाता किस तरह की काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से गलियां जो है किस तरीके से निकली हुई थी, वहां पर किस तरीके से अभिषेक जी आऊंगा, देखिए बीच में वहां पर मंदिर बने थे और आज वहां पर किस तरीके से आपको मैं मौका दूंगा, किस तरीके से भव्य कॉरिडोर है। मुझे लगता है जब वहां जाएंगे तो इनको जो है ज्ञान तो प्राप्त होगा ही होगा, उसके साथ साथ उनको एक नई चीज भी महसूस होगी कि किस तरीके से वहां पर चीजें हुई और सर्वांगीण विकास हुआ है। खैर, एक और बड़ी खुशी की बात यह है कि देर से ही सही लेकिन जेडीयू को तो कम से कम ये समझ में आ गया और इसलिए उनके प्रवक्ता आज जो है नए नए हिंदू कन्वर्ट हो गए हैं, वरना अभी तक तो कहीं खंडन भी नहीं था। खैर, उन्होंने आकर कहा कि नहीं नहीं हम बड़े हिंदू हैं, बीजेपी छोटी हिंदू है। चलिए, कम से कम माना तो सही आपने, वरना 28 के 28 एक ही लाइन पर बोल रहे थे। और इन्होंने मंदिर तोड़ने की बात की। अभी डीएमके के एक जो है सांसद है, उनका नाम है द्रविड़ मुन्नेत्र, उन्होंने कहा कि मैंने 100 साल पुराने 3 मंदिर तोड़े हैं, मां सरस्वती का और 2 मंदिर और। कमाल की बात है, अपने लोगों को साथ में रख के बैठे हुए मंदिर तोड़ने वालों को, और आकर कहते हैं नहीं नहीं हम तो बड़े सनातनी हैं, और अब इस चीज को छोड़ देते हैं। देखिए, 28 लोग साथ में हैं, यानी कि एक परिवार है, एक परिवार में उसके रिश्तेदार हैं, उसके पड़ोसी हैं, इनके जो भाई हैं। अभिषेक झा के मान लीजिए, जैसे उस पड़ोसी को गाली देकर आ जाते हैं तो अभिषेक जी तुरंत बाहर निकल कर आएंगे, नहीं नहीं मेरा भाई से कोई लेना देना नहीं है, मेरा इस बयान से कोई मतलब नहीं है, और शाम को डिनर टेबल पे साथ साथ डिनर कर रहे हैं। अरे कमाल की बात है, अगर कोई लेना देना नहीं है, बयान से कोई मतलब नहीं है, वो अपमान कर रहा है आपके धर्म का, तो करिए ना बाहर निकाल कर, अगर अपमान कर रहा है तो। कमाल बात हो गई। अभिषेक होकर अभिषेक नाम के धर्म का ही आप डिफेंस नहीं कर पा रहे हैं, आगे क्या करेंगे? बराबर में बिठाए हुए हैं, साथ में डिनर कर रहे हैं, साथ में मीटिंग कर रहे हैं, साथ में प्लानिंग बना रहे हैं, साथ में चुनाव लड़ेंगे, साथ में जीतने की बात करते हैं, और जब कोई बयान आ जाता है कहते नहीं बयान से लेना देना नहीं है, आदमी से और पूरी स्थिति से खूब लेना देना। बिल्कुल, कैसे चलेगा बताइए। अभिषेक जी जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मैं सारिका पासवान जी से अगला सवाल लेता हूं। मैं नहीं 30 सेकंड लूंगा बस। मुझे नहीं पता शिवम त्यागी जी और मेरा कोई व्यक्तिगत इंटरेक्शन नहीं है, तो शायद उनको मेरे ज्ञान पर एक क्वेश्चन मार्क उन्होंने पुट कर दिया। ये उनकी कार्यशैली या विचारधारा हो सकती है। हम लोग तो हर किसी को सम्मान देते हैं, शिवम जी को भी सम्मान है, शिवम है इनके नाम में। और वाराणसी जाने के लिए सुन लीजिए ना, वाराणसी जाने के लिए शिवम जी आपके परमिशन की जरूरत नहीं, बचपन से जा रहे हैं और अनगिनत बार जा चुके होंगे और श्रद्धा के साथ जाते हैं। जो व्यवस्थाएं सरकार के द्वारा होती हैं, अच्छी व्यवस्थाएं होती हैं, हम अप्रिशिएट भी करते हैं शिवम जी। कॉपीराइट मत समझिए, भगवान पर, काशी विश्वनाथ पर, उस कॉरिडोर पर, हमारे आराध्य भगवान शिव पर अपना कॉपीराइट मत समझिए। रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, एक एक कर शिवम जी, अभिषेक जी की बारी है, फिर मैं आपके पास क्षमता देखिए, क्षमता देखिए, फिर क्षमता देखिए शिवम जी की नाम शिवम है। क्षमता इनकी ये है कि जब मैंने सीधा सवाल इनसे नरेश अग्रवाल जी के विषय में पूछा, अरे भाई हम अपनी पार्टी के प्रवक्ता हैं, अपनी पार्टी की विचारधारा रख सकते हैं, अन्य पार्टी के लोग बताएंगे सब कुछ, हर कुछ प्लेटफॉर्म पर चर्चा होगी, ऐसा नहीं है। लेकिन इनके पार्टी के नेता है नरेश अग्रवाल, क्या बयान दिया था ऑन रिकॉर्ड, और उनको अपनी पार्टी में शामिल कराकर ये गलबहिया करते हैं, गोदी में बिठाते हैं। तब कहां चली जाती है आपकी नैतिकता, तब कहां चला जाता है आपका फर्जी सनातन, कहां चला जाता है? सनातन को भी फर्जी बता रहे हैं, बताइए। मैंने आपको अच्छा लगता है बता दीजिए, बताया कि नरेश अग्रवाल जैसे पूरा बिहार भी सुन लेगा, आरजेडी के समर्थक भी सुन लेंगे। निकाल दीजिए, है हिम्मत आपको, है आपको हिम्मत, सनातन फर्जी कैसे हो सकता है भाई? आपके पास हिम्मत है, निकाल दीजिए। नई कहानी लेकर आए हैं, सनातन फर्जी है, निकाल दीजिए। नहीं सनातन फर्जी, आप ये कहना चाह रहे हैं? आप फर्जी नहीं कह रहे हैं, आप सनातन फर्जी है, फर्जी सनातन। शिवम त्यागी फर्जी सनातन, किसी और धर्म के बारे में ऐसा नहीं बोल पाएंगे अभिषेक झा, बस यही परेशानी है आपकी। अभी जो नए नए आप थोड़े से एकदम वो हिंदुत्व वाले रंग में आए हैं ना, उसमें सही से रंगे तो है नहीं, तो कुछ भी बोल दे रहे हैं। हम सनातन को मानते हैं, बताइए फर्जी सनातन बता रहे हैं, सर्टिफिकेट की जरूरत, कमाल बात हो गई। आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मैं तो बड़ा अचंभित हुई, ये काशी विश्वनाथ भी जाते हैं, ये दर्शन भी करते हैं, ये पूजा भी करते हैं, और फर्जी को, सनातन को फर्जी बताते हैं। अग्रवाल को क्यों नहीं निकाला नरेश अग्रवाल को? जो बराबर में बिठाए हुए हैं ना, पार्टी में भी और विंडो में भी, और जिनके साथ चुनाव लड़ रहे हैं, उन पर एक शब्द बोलने की हैसियत नहीं है। नरेश अग्रवाल हमारे साथ नहीं थे जब ये बोला, और बिल्कुल हम समर्थन नहीं करते, हम की चोट पे कहते हैं आपकी तरह नहीं है, थाने में नहीं है भाई, आप खुद ही फर्जी सनातन बोल रहे हैं बैठकर, बताइए। चलिए अभिषेक जी, शिवम जी, मैं दोबारा आप लोगों के पास आऊंगा। अभिषेक जी, शिवम जी, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। सारिका पासवान जी और हमारे साथ इस वक्त AK वाजपेयी जी भी जुड़ चुके हैं। पहले सारिका पासवान जी, मैंने अभी जेडीयू के प्रवक्ता का बयान सुना, उनका यह कहना है कि अगर कोई व्यक्ति गलत है, यह इंडिया गठबंधन की विचारधारा नहीं है, चंद्रशेखर पर उनका यह बयान है। क्या आपका भी यही बयान है? क्या आप भी इस तरह से इस बयान को गलत बताने की हिम्मत कर पाएंगे?
देखिए विशाल जी, मैंने पहले ही कहा था कि किसी की भी व्यक्तिगत बयान को आप पार्टी की विचारधारा नहीं कह सकते, और मैंने अपनी पार्टी की विचारधारा आपके समक्ष रखी। हम क्या सोचते हैं ये मैंने आपको बताया। सारिका जी, वो शिक्षा मंत्री हैं बिहार के। अगर कोई बयान दिया तो निश्चित रूप से वो सारिका जी बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हो। देखिए विशाल जी, मैं जान रही हूं आप किनके विषय में बात कर रहे हैं, लेकिन हम बात करें, अभी हमारे त्यागी जी बोल रहे थे कि सारिका जी मैं आपको पूरा समय दूंगा। तो सारिका जी एक सेकंड में आपसे लेकर सारिका जी एक सेकंड, सारिका जी वो मुख्य धारा से बाहर। सारिका जी मैं आपसे एक सेकंड लेता हूं, मैं फिर आपको दोबारा मौका दे रहा हूं। मैं आपसे यही पूछना चाह रहा हूं, क्या आप इस बयान की निंदा करती हैं जो चंद्रशेखर जी ने बयान दिया है? क्या रामचरितमानस की पोटाशियम साइनाइड से तुलना ठीक है? मैं आपका इस पर एक बयान चाहता हूं, उसके बाद आप अपनी बात रखिए। विशाल जी, मैं अपनी पार्टी की बातों को रखने के लिए बाध्य हूं। अगर कोई भी व्यक्ति अगर अपने पर्सनल इंटरेस्ट पे अगर किसी विषय पे बोल रहा है तो मुझे नहीं लगता है कि मैं उस विषय पे बोलने के लिए बाध्य हूं। और मैं आपकी पार्टी में नहीं है चंद्रशेखर जी, ऑथराइज प्रवक्ता होने के नाते मैं आपके सामने ये बोलना चाहती हूं कि राष्ट्रीय जनता दल या इंडिया गठबंधन का कोई दल हो, वो हर एक धर्म, हर एक जात और हर एक तबके के लोगों को सम्मान देना जानते हैं। और खास करके राष्ट्रीय जनता दल जो A to Z की पार्टी है, मुझे नहीं लगता है कि अब इससे ज्यादा विस्तार में किसी को कुछ बताने की आवश्यकता है। लेकिन अभिषेक जी तो खुल के कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति अगर ऐसा कहता तो गलत है। सारिका जी, अभिषेक जी जो आपके सहयोगी हैं बिहार में, सरकार जिनकी मदद से चल रही है, और इसके अलावा जो इंडिया गठबंधन के सदस्य भी हैं, वो तो कह रहे हैं गलत हुआ है। आप खुलकर कहने में क्यों हिचकिचा रही हैं? मैं उनसे पूछना चाहूंगी। नहीं विशाल जी, आप मुझे बोलने का मौका दीजिए। आप प्रश्न पूरा मौका दे रहा हूं आपको सारिका जी। मैं उन लोगों को बताना चाहती हूं विशाल जी कि जो मंदिर का उद्घाटन आने वाले जनवरी महीने में होने वाला है, और आज हमारे देश की महामहिम जो एक महिला है और एक आदिवासी समाज से आती है, क्या ये उनके हाथों उस महिला का उद्घाटन करवाएंगे? अगर वो सब धर्मों में और सब जातों में विश्वास रखने वाले लोग हैं, कतई नहीं करवाएंगे। जब राम मंदिर की नींव पड़ी थी तो उस वक्त हमारे देश के महामहिम जो एक दलित समुदाय से आते थे, उनको तो वहां उन्होंने बुलाया तक नहीं, आमंत्रित नहीं किया। तो ये जो है ना भारतीय जनता पार्टी का असल चेहरा है, जो राजनीतिक मंचों से हनुमान और राम के जैसे शब्दों को लोगों को से भेद भुलावा करते हैं, लोगों को बरगलाने की कोशिश करते हैं, धर्म और जात के नाम पे भरवाने की कोशिश करते हैं। क्या किसी राजनीतिक मंच पे देवी देवताओं का नाम लेना क्या सही है? कतई सही नहीं है। और हमने देखा कि किस तरीके से कर्नाटक में भगवान महावीर ने इनको अपने गदा से धराशायी किया, और आने वाले समय में 2024 में जो ये लोग राम के नाम पे, सनातन के नाम पे, हिंदुत्व के नाम पे लोगों को बरगला रहे हैं, देश में नफरत। मैं जवाब लेता हूं सारिका जी, लेकिन उससे पहले मैं A.K. वाजपेयी जी से जवाब लूंगा। सारिका जी, आपने जो सवाल उठाए मैं उसका जवाब A.K. वाजपेयी जी से लूंगा, लेकिन क्योंकि मैं अयोध्या के मुद्दे को बहुत कवर करता रहा हूं, मुझे इस बात की जानकारी है कि जब 9 नवंबर 1989 को शिला पूजन किया गया तो कामेश्वर चौपाल जी के हाथों किया गया। इसके अलावा जब राम मंदिर का भूमि पूजन हो रहा था 5 अगस्त को, तो वहां पर भी कामेश्वर चौपाल मौजूद थे, जो कि शायद आपके बिहार से। अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे सही कर सकते हैं। मैं A.K. वाजपेयी जी का एक प्रतिक्रिया लेता हूं। A.K. वाजपेयी जी बहुत सारे सवाल उठा रही हैं सारिका पासवान जी। सारिका पासवान जी से पूछो कि नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री है उनकी कैबिनेट का हिस्सा है आपके शिक्षा मंत्री, क्या बयान है नीतीश बाबू ने, क्या कार्रवाई की, क्या एक्शन लिया? ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि व्यक्तिगत बयान देने से आप लोग छूट जाएंगे। ये पूरे धर्म पे, पूरे ग्रंथ पे, हिंदू ग्रंथ पे अटैक है। और खाली आपकी बात नहीं है, इंडिया गठबंधन जो आपका इंडिया गठबंधन जो भी है, उसके अलग अलग पार्टियों के अलग अलग नेता, जिम्मेवार लोग जो बयान दे रहे हैं, वो खड़गे साहब के सुपुत्र साहब। एक सेकंड सारिका जी देखिए, आपके बीच में किसी ने नहीं बोला, मैं आपको दोबारा मौका दूंगा। एक एक कर जवाब देंगे ना आप सब। तो लोग पहले अभी वाजपेयी जी की बारी है, मैं आपके पास फिर आऊंगा। मैं आपकी प्रतिक्रिया दोबारा दूंगा कि खाली नीतीश बाबू की पार्टी नहीं है, गठबंधन जो इनका है, उनकी अक्सर पार्टियों से इस तरह के बयान जानबूझ के आ रहे हैं। सवाल इस बात का है, सवाल ये है कि खड़गे साहब के जो सुपुत्र हैं वो भी बयान देंगे, उधर ए राजा बयान देंगे, उधर वो कहेंगे उन्मूलन करना है सनातन धर्म का, मतलब जेनोसाइड करना है। कहां ले जा रहे हो, कहां दंगे भड़का रहे हैं आपने? क्या हो गया है? मतलब वो सत्ता पाने के लिए आप किसी भी सीमा तक पारने को तैयार हैं क्या? एक तरफ आप लोकतंत्र की दुआई देंगे, एक तरफ संविधान की दुआई देंगे। संविधान का कौन सा हिस्सा आपको इजाजत देता है कि आप दूसरे धर्मों का क्रिटिसाइज करें, कुठाराघात करें या आप शब्द इस्तेमाल करें?
हाँ, हर धर्म को आजादी है अपने धर्म को प्रचार प्रसार करने की, लेकिन ये तो अपराध है, हेट स्पीच है। सुप्रीम कोर्ट ने 23 अप्रैल को अभी रिसेंटली 2023 में सुओ मोटो खुद संज्ञान लिया और उन्होंने कहा कि हर राज्य की सरकार जिम्मेवार है इस बात के लिए कि सुओ मोटो एफआईआर करेंगी, एफआईआर के लिए कंप्लेनेंट की वेट नहीं करेंगी, खुद पुलिस वाले लॉन्च करेंगे। क्यों नहीं नीतीश की सरकार करेगी, क्यों नहीं तमिलनाडु की सरकार करेगी, क्यों नहीं कर्नाटक की सरकार करेगी? कैसी, मतलब ये दोहरा चरित्र जनता देख नहीं रही आपका क्या? बिल्कुल, इसका जवाब तो देना होगा। बिल्कुल। मैं अभिषेक झा जी के से अगला सवाल लेता हूं, जेडीयू के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। अभिषेक जी, अमित शाह जी बिहार में कह रहे हैं कि लालू और नीतीश वहां पर जो गठबंधन है, रामचरितमानस और हिंदुओं का अपमान हो रहा है। तो अमित शाह जी ने कह दिया और ये बात सत्य हो गई। मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं। नीतीश कुमार जी ने बिहार में जब उन्होंने रक्षाबंधन और जन्माष्टमी का भी जिक्र किया है, बता रहा हूं जी। हाँ, तो वो इस बात का जिक्र करना भूल गए ना कि हमारा पड़ोसी राज्य है उत्तर प्रदेश, जहां की संस्कृति और बिहार की संस्कृति बहुत मिलती जुलती है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि वहां की महिलाएं तीज नहीं करती हैं क्या? वहां तीज की कोई छुट्टी नहीं होती है। छठ में एक दिन की छुट्टी होती है, मतलब सूर्य वहां डूबते हैं लेकिन उगते नहीं है, उगते हैं लेकिन डूबते नहीं है। अनंत चतुर्दशी की छुट्टी नहीं होती, जो सारी छुट्टियां बिहार में है। और जहां तक उन्होंने सवाल उठाया है, यह फैसला रिवर्ट कर लिया गया बिहार सरकार की तरफ से। सभी पर्व और त्योहारों पर छुट्टियां हैं अब, लेकिन कभी अपने गिरबान में झांककर नहीं देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में हो या गुजरात में हो, इतने दिनों से इतनी कम छुट्टियां हैं, क्योंकि इनका एजेंडा ही अलग होता है। उनके कह देने मात्र से बिहार में हिंदुत्व या सनातन खतरे में नहीं आ सकता है। गंगा जमुनी तहजीब है। नीतीश कुमार जी ने ऐसा बिहार बनाया है जहां हर जाति धर्म के लोग सर्वधर्म संभाव का भाव रखते हैं और हर किसी को अपना काम करने की छूट है। तभी तो दंगों पर रोक लगती है। और इनके लोग जब इस तरह के दंगों में शामिल होते हैं, तब इनके पूर्व विधायक पर भी कार्रवाई होती है। इनके द्वारा संपोषित जो संस्थाएं हैं उन पर भी कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है। तो ये लाख कोशिश कर ले माहौल खराब करने की। विशाल जी, देश की जनता ने समझ लिया है कि देश के बुनियादी मुद्दे महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, सुरक्षा है। देश के बुनियादी मुद्दे धर्म के नाम पर तनाव पैदा करके राजनीति करना नहीं है। हर किसी को एक दूसरे का सम्मान करना है, संविधान के हिसाब से चलना है। चाहे गीता में, बाइबल में, किसी धर्म की आप अभिषेक जी आपने बिल्कुल सही कहा। अभिषेक जी आपने बिल्कुल सही कहा। मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि महंगाई, बेरोजगारी, जो देश के बुनियादी मुद्दे हैं, उन पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन आपके नेता क्या कर रहे हैं? दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत तक लगातार, चाहे यूपी के स्वयं प्रसाद मौर्य हो, बिहार के चंद्रशेखर हो, दक्षिण भारत में उदयनिधि हो, आखिरकार इन लोगों को क्या इस मुद्दे की समझ नहीं है? ये आखिरकार क्यों धार्मिक मुद्दों पर बार बार इस तरह की बयानबाजी करते हैं? जैसे आपने डिबेट की, विशाल जी आपने डिबेट की, आपने मुझे बुलाया जेडीयू के रिप्रेजेंटेटिव आधिकारिक प्रवक्ता के रूप में, मैंने अपनी पार्टी की विचारधारा आपके सामने रखी। सर, आपकी सरकार में मंत्री हैं चंद्रशेखर। अभिषेक जी, आपकी सरकार में मंत्री हैं चंद्रशेखर। कोऑर्डिनेशन कमेटी में हमने कहा ना कि चंद्रशेखर जी की विचारधारा अगर व्यक्तिगत है, ब्रह्मा विष्णु महेश भी चाह लेंगे तो बदल नहीं सकते हैं। हमने कल ही बयान दिया है कि चंद्रशेखर जी की विचारधारा अगर ऐसी है, पोटेशियम साइनाइड समझते हैं अगर किसी भी कारण से, तो अपनी विचारधारा अपने तक ही सीमित रखें। आपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव जी का बयान भी चलाया है ना, उन्होंने क्या नसीहत दी है मंत्री महोदय को कि डिपार्टमेंट के कामों पर ध्यान दें, इस तरह की ऊल जलूल बातें ना करें, मीडिया की टीआरपी इतनी आवश्यक नहीं है। तो भाई आदमी की विचारधारा आप नहीं बदल सकते हैं। और मसला यह है कि बिहार की सरकार विकासवादी सोच और एजेंडे पर काम करती है और देश में भी हम यही चाहते हैं। इन मुद्दों को हम कोऑर्डिनेशन कमेटी। अभिषेक जी, यानी आप ये मानते हैं कि उल जुलूल बातें चंद्रशेखर की तरफ से की गई हैं? लेकिन ये भी तो उठना चाहिए। अभिषेक जी, आप ये मान रहे हैं कि उल जुलूल बातें चंद्रशेखर की तरफ से की गई हैं? एकदम। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल। मैं शिवम त्यागी जी का एक प्रतिक्रिया लेता हूं। हम नहीं मानते कि ऐसे मुद्दों का कोई औचित्य है। बिल्कुल। शिवम त्यागी जी, जेडीयू के प्रवक्ता कह रहे हैं बिहार में हिंदुत्व और सनातन बिल्कुल खतरे में नहीं है। देखिए, ऐसा है, अभिषेक झा जी जो है जेडीयू के आधिकारिक प्रवक्ता हैं और सारिका जी आरजेडी की आधिकारिक प्रवक्ता हैं, और जो मंत्री महोदय हैं वो तो आधिकारिक मंत्री है ही नहीं, वो तो किसी और प्रदेश के मंत्री हैं, किसी और देश के मंत्री हैं, वो आधिकारिक है और आपसे बड़े हैं भाई।
उनके आधिकारिक होने के बाद उनके जवान पर प्रतिक्रिया क्या है ये बताइए। नहीं, उनको नसीहत दी गई है ना, नसीहत तो सबको दी गई है, लेकिन कोई रुक रहा है क्या? 1 दर्जन से ज्यादा बयान है आपके। कितना आप बिल्कुल कोई धार्मिक, बीजेपी बार बार धार्मिक हंगामा करती है, बीजेपी बार बार धार्मिक उन्माद पैदा करती है। बीजेपी की तो किसी मंत्री ने नहीं कहा, बीजेपी की तो किसी प्रवक्ता ने कोई पलटकर गाली नहीं दी, बीजेपी की तो किसी प्रवक्ता ने किसी धर्म पर टिप्पणी नहीं की, बीजेपी की तो किसी नेता ने नहीं की, बीजेपी की तो किसी मंत्री ने नहीं की। अभी तक दोनों अलग अलग पार्टी थी, अभी एकदम एक हो गए, दोनों चलाना शुरू कर दिए। सारिका जी, अभिषेक जी, देखिए आपके बीच में कोई नहीं बोला। शिवम त्यागी जी को बात पूरी करने दीजिए। मैं फिर सारिका पासवान जी से सवाल लेता हूं, एक कर। देखिए, मोदी जी के डर के मारे जो है लड़ेंगे भी एक होकर, मोदी जी के डर के मारे गठबंधन भी 28 मिलकर बनाएंगे, लेकिन जैसे ही टीवी पर आएंगे नहीं हम तो अलग अलग पार्टी है जी, हमें अलग अलग मौका दिया जाना चाहिए, और जैसे ही जवाब मांगा जाता है वैसे ही दोनों शुरू हो जाते हैं। सुनिए, बात बहुत साफ है। सारे जितने भी सनातन के विरोध में बयान आए हैं वो आपके पार्टी की तरफ से आए हैं, आप लोगों के पूरे गठबंधन की तरफ से आए हैं। तय कर आया कीजिए कि जवाब क्या देना है या नहीं देना। नरेश अग्रवाल कौन है? सुनने की क्षमता है कि नहीं अभिषेक जी? जो क्षमता मुझे बता रहे थे, थोड़ी क्षमता बची कि खत्म हो गई? अगली बारी आपकी है, मैं आपसे सवाल लूंगा। शिवम त्यागी जी को उनकी बात पूरी करने दीजिए, एक एक कर। नहीं सारिका जी, अगला सवाल मैं आपसे लूंगा, एक एक कर। फिलहाल शिवम त्यागी जी को उनकी बात पूरी करने दीजिए, मैं आपके पास ही आ रहा हूं। इतना जो एक सनातनी पर बरस रहे हो, इतना दोनों मिलकर अगर अपने सनातन विरोधी मंत्री पर बरसे होते तो शायद वो ऐसी बातें नहीं बोलते बैक टू बैक। एक बार नहीं बोला है, अगर पहले बोल दिया होता तो अगर आज नहीं बोलते वो दोबारा से फिर से पोटेशियम साइनाइड बताते हैं, पहले बोलते हैं बैन कर दिया। प्लीज आप उनको रोकिए ना। मैं चाहता ही नहीं, मैं उनसे बेहतर आवाज रखूं, लेकिन उसका तर्क नहीं है कि मैं चिल्लाऊं और आवाज। सारिका जी, आप काफी, सारिका पासवान जी, आप काफी सम्मानित नेता भी हैं, प्रवक्ता भी हैं। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, एक एक करके अगर बोलेंगे तो दर्शक बहुत अच्छे से समझेंगे। मैं आपके पास ही आऊंगा, अगली बारी आपकी है। शिवम त्यागी जी, आप अपनी बात पूरी करिए। और साथ ही अभिषेक झा जी ने नरेश अग्रवाल को लेकर लगातार सवाल खड़े किए हैं, मैं चाहता हूं आप उस पर भी आप अपनी बात। मैं बिल्कुल कहता हूं ना, हम इस तरह के किसी बयान में विश्वास करते हैं। हम वो पार्टी है 90 से जिसमें राम मंदिर के समय में जिसकी 4 राज्यों में अलग अलग जगह सरकारें गई। हम वो पार्टी है जिसकी वजह से एक मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। हम वो पार्टी है उसके बावजूद उसको मैनिफेस्टो में लेकर आके बढ़ते रहे, लड़ते रहे, उसके लिए क्या क्या नहीं किया। चाहे संघ हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी, वो क्या जाने भाई, वो क्या जाने। वो तो कहते हैं हम अभी दर्शन करके आए हैं, उसके लिए लड़ाइयां कितनी हुई हैं आप क्या जाने। आप हमें बताएंगे कि सनातन क्या है और हिंदू धर्म क्या है। मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं, हम किसी को पलटकर जवाब नहीं दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के किसी एक प्रवक्ता का बयान बताइए किसी ने पलटकर किसी दूसरे धर्म को कहा हो। जितने भी लोगों ने कहा हो, किसी ने पलटकर कुछ कहा हो, लेकिन वो आए दिन रुक ही नहीं रहे। ऐसा लगता है जैसे सिविलाइजेशनल वॉर छेड़ दी हो पूरी सनातन के खिलाफ, और यहां पर प्रवक्ता आकर मीठी मीठी बातें करते हैं। बात साफ है, अगर एक बार भी एक वार्निंग दे दी जाती मंत्रियों को या जितने भी इंडिया अलायंस के लोग हैं तो वो ऐसा थोड़ी ना करते, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके उलट पार्टी के अध्यक्ष, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, लालू प्रसाद यादव हो, नीतीश कुमार जी हो, इसके अलावा कांग्रेस के हो, जितने भी हैं, वो लोग बाकायदा बैठकर कमरे में प्लानिंग बनाते हैं, सनातन के खिलाफ एजेंडा तय करते हैं मीटिंग में बैठकर। और तो और मुझको इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी, मोमबत्ती पर हाथ रखकर कसम भी खा लेते हो कि हम बाहर जाएंगे तो सबसे पहले सनातन को गाली देंगे और अंत तक सनातन को गाली देते हैं। मैं सारिका पासवान जी से सवाल लेता हूं। सारिका पासवान जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले मैं एक बयान सुनवाना चाहता हूं। INDIA गठबंधन के एक प्रमुख नेता हैं समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव, उन्होंने कल सनातन को लेकर क्या बयान दिया है? हम तो सनातन धर्मी हैं, हम तो सनातन धर्म को मानने वाले। हम राम कृष्ण शिव सबकी पूजा करते, बाबा विश्वनाथ से लेके जितने शिव ज्योतिर्लिंग हैं सबका दर्शन कर चुके। तो जो कर रहे हैं उनसे पूछिए। मैं तो सनातन धर्म का मानने वाला हूं और समर्थक हूं। सारिका जी, देखिए रामगोपाल यादव जी ये कह रहे हैं कि वो सनातन धर्म को मानने वाले हैं, रामकृष्ण की पूजा करते हैं, तमाम ज्योतिर्लिंग जाते हैं, लेकिन आप ही के जो, मैं दोबारा चंद्रशेखर जी पर आऊंगा कि वो इस तरह का बयान फिर सनातन धर्म रामचरितमानस पर क्यों दे रहे हैं? क्या आपसी सामंजस्य नहीं है मुद्दों पर? क्या मुद्दों पर टकराहट है जो अलग अलग दल इसमें शामिल है? क्योंकि मैंने ममता दीदी का भी बयान सुना था जो पश्चिम बंगाल से आया था। सारिका जी, आपसे सवाल है। विशाल जी, हमारे गठबंधन में चाहे इंडिया गठबंधन हो, चाहे बिहार की गठबंधन हो, कहीं पे कोई किसी भी विचारधारा से हम अलग नहीं है। हम सबकी विचारधारा एक है, हम सबका मुद्दा एक है। देश के में संविधान को बचाना है, लोकतंत्र जो व्यवस्था है उसको हमें कायम रखना है, जो भारतीय जनता पार्टी समाप्त करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी बार बार हनुमान जी का नाम लेकर के, राम जी का नाम लेकर के राजनीति रोटी सेकना चाह रही है। क्या ये कहीं से भी इनको सनातन धर्म सिखाता है? अरे आपको तो कर्नाटक में ईश्वर ने खुद जवाब दिया,
उन्होंने अपने गदा से मार के आपको धराशाही किया। और ये त्यागी जी ये इतने उत्तेजित हो जा रहे हैं, मानो अगर मैं बोल दे रही हूँ कि मैं सनातनी हूँ तो इन्हें पीड़ा हो जा रही है। पता सनातन को क्या आपने पेटेंट करा लिया है? ये कैसा सनातन धर्म जो आपको सिखा रहा है भाई? अरे धर्म तो प्रचार का विषय होता है और उसे तो आप प्रचार कीजिए और लोगों को शामिल कीजिए, लेकिन आप क्यों आप कुछ लोगों तक सीमित रखना चाहते हैं? क्या ये धर्म ये संस्कृति सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की? हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, कतई नहीं, कदापि नहीं, बिल्कुल नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा ही धर्म का इस्तेमाल अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिया है और भगवान ने खुद इसका जवाब इनको दिया है। कर्नाटक की हार उसकी जवाब है और जो अब ये पुनः उसी व्यवस्था को लागू करना चाहते हैं, लोगों के धर्म के नाम पे झुटलाना चाह रहे हैं, धोखा देना चाह रहे हैं, फरेब करना चाह रहे हैं, तो मैं बताना चाहूंगी देश के लोगों को रोटी चाहिए, देश के लोगों को रोजगार चाहिए, देश की महिलाओं को, बहनों को सम्मान चाहिए, सुरक्षा चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का एक सांसद जिसने महिला खिलाड़ियों को मोलेस्ट किया, सड़कों पे उनको घुमाया गया, मणिपुर में लड़कियों को नंगा करके घुमाया गया, इन विषयों पे आप कहां थे जनाब? क्यों नहीं आपके मुंह से शब्द निकले? क्यों आपने कार्रवाई की अपने सांसद के खिलाफ? आप उनको पालते हैं, पोसते हैं इसी दिन के लिए कि आप महिलाओं पे अत्याचार करें, दलितों के माथे पे आप पेशाब करें, आदिवासियों के माथे पे आप पेशाब करें। मैं एक वाजपेयी जी से जवाब लेता हूं। आप स्वतंत्रता की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, आप संस्कृति की बात करते हैं। एक वाजपेयी जी जवाब दीजिए। सारिका जी कह रहे हैं धर्म के नाम पर आप लोग फरेब कर रहे हैं। देखो ये इनकी सोची समझी राजनीति का हिस्सा है और मैं डेमोन्स्ट्रेट करता हूं कैसे। देखो इनके नेता हैं जेडीयू के नीतीश कुमार जी और उनके हैं लालू प्रसाद यादव जी। याद करिए ये तुष्टीकरण वाले लोग हैं, तो ये कहना गलत होगा कि एक्शन नहीं ले रहे या हम उनको रोक नहीं रहे। ये कहेंगे बोलिए, एक कहेगा हम नहीं बोल रहे। ये इनका हिस्सा राजनीति का। और मैं और प्रूव करता हूँ, जब रमजान चल रहे थे अभी पीछे, तो उसमें इन्होंने क्या किया कि मुस्लिम भाइयों के लिए छुट्टी के घंटे घटा दिए थे कि जी आप सुबह जल्दी से लेट आ जाओ और शाम को जल्दी चले जाओ। फिर आपको याद होगा दुर्गा पूजा का पंडाल का वो यात्रा निकलती है विसर्जन के दिन, तो उस दिन लाठी चार्ज करा दिया बिहार में नीतीश बाबू ने। मतलब कितने एग्जाम्पल मैं दूं, लेकिन ये भूल रहे हैं कि ये सेल्फ गोल भी है इनके ऊपर। अगर इस तरह के बयान ये देते रहेंगे तो अपनी राजनीति को एक अड्डे खुद ही खोद रहे हैं ये। और इससे ये भी प्रूव हो रहा है कि ना कोई एका है, ना कोई कंट्रोल है, ना कोई विचारधारा है, और सिर्फ सत्ता ललायत है और एक दूसरे के पीठ में छुरा घोंपने को तैयार है। तो जनता इसको अप्रिशिएट बिल्कुल नहीं करेगी। और सनातन धर्म 80% लोग हैं हिंदुस्तान में सनातनी, आप उनको गालियां देंगे पूरी? अभी आपके एक मंत्री ने बयान दिया कि जनता तो राक्षस है, वोट भी उनसे मांगोगे, राक्षस भी कहोगे, 80% को गालियां भी दोगे और फिर कहोगे हम भी सनातनी है। कैसे सनातनी हो भाई? आप कैसे ये गाली बर्दाश्त कर लोगे? आप अगर सनातनी हैं तो ये आपको भी चैलेंज है कि उस मंत्री को निकाल के बाहर करिए। क्यों नहीं एक्शन आप लेंगे? वो व्यक्ति नहीं है, वो कैबिनेट का हिस्सा है और मुख्यमंत्री का ये फर्ज बनता है कि ऐसे शब्दों, ऐसे चीजों पे, मामले पे डिसीजन लें। अभी तक चुप्पी लगा के बैठे, तो ये साबित करता है कि सब मिली भगत है, लेकिन ये सेल्फ गोल है और जनता इसका जवाब आने वाले चुनाव में। अभिषेक झा जी, ए.के. वाजपेयी जी ये कह रहे हैं कि चंद्रशेखर जी को मंत्रिमंडल से बाहर निकालना चाहिए इस बयान के बाद। ए.के. वाजपेयी जी कहेंगे, क्योंकि उनके पास इतनी हिम्मत नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी से कह सके कि नरेश अग्रवाल को अपनी पार्टी से बाहर निकाल दो। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। कोई मजहब हो और खासकर हमारा सनातन धर्म हर धर्म के प्रति सम्मान करना सिखाता है, कट्टरता सिखा ही नहीं सकता। असल में ये लोग फर्जी सनातनी, फर्जी राष्ट्रवादी और नकली हिंदू हैं, इसलिए इस तरह की द्वेषपूर्ण बातें कहते हैं। शिवम त्यागी जी कितने वर्षों से देखिए ये आप सभी के व्यक्तिगत बयान हैं, जी न्यूज़ ऐसे किसी बयान का समर्थन नहीं करता है और बाकी चीजें देख रहे हैं। नहीं, मैं इनसे जानना चाहता हूँ क्या ये हमको संबोधित कर रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि ए.के. वाजपेयी सनातनी नहीं है? आर यू सेइंग, मतलब आप ये कह रहे हैं कि ए.के. वाजपेयी सनातनी नहीं है? आपने ये बोला है क्या? जरा क्लियर करिए उस बात को। आपके बारे में नहीं पता। जो भी लोग धर्म के नाम पर द्वेष फैलाते हैं, राहुल गांधी की तरह स्टेटमेंट दे रहे हैं, ठीक, वो फर्जी हिंदू है, वो नकली हिंदू है और चिल्लाइए मत, चिल्लाने से कुछ भी नहीं होगा। शिवम त्यागी जी कितने वर्षों से राजनीति में बात की जानकारी नहीं है, लेकिन
किसी राजनीतिक पार्टी की आधिकारिक लाइन उस पार्टी के अध्यक्ष या प्रवक्ता के माध्यम से कही जाती है। अच्छा, वो पार्टी अगर सरकार में शामिल है तो मंत्री के माध्यम से नहीं कही जाती है। अच्छा, मैं याद दिला देता हूं, योगी आदित्यनाथ जी ने खुले मन से क्या कहा था, तुम अली अली करते रहो, हम बजरंग बली करेंगे। इन्हीं बजरंग बली ने कर्नाटका में हरा दिया था। तो जब वो कहते हैं कि तुम अली अली करते रहो, इसका मतलब क्या है? द्वेष किस समाज को लेकर है? मुसलमानों से आपको इतनी नफरत है, खुले मंचों से आपके कई नेताओं ने, आपके द्वारा संपोषित संस्थाओं के, संगठनों के नेताओं ने खुले मन से कहा है आपके अंदर इतनी हिम्मत कि आप उस वक्त बताएं कि हां हम सनातनी हैं। और सनातनी व्यक्ति कभी नहीं इस बात की परमिशन देता है, न हमारा सनातन धर्म इस बात की परमिशन देता है कि हम किसी अन्य धर्म के खिलाफ बोलेंगे। हम अली अली को भी उतना ही सम्मान देंगे जितना हम बजरंग बली को सम्मान। शिवम त्यागी जी से जवाब लेता हूं। त्यागी जी की है, हिम्मत निकलवाइए। शिवम त्यागी जी जवाब दीजिए। भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल, अभिषेक जी मैं शिवम त्यागी जी से जवाब लेता हूं। नहीं निकलवा सकते। है हिम्मत, सुनिए, है हिम्मत, सुनिए। मैं अभी भी कह रहा हूं भाई, जो अली वाले हैं वो अली अली करें, मैं बजरंग बली करूंगा। आपको भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, मुझे भी परेशानी नहीं हो। आपको परेशानी है क्या? कोई आपको भी परेशानी नहीं है? मैं तो कहता हूं अली वाले अली अली करें, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है भाई, सबका सम्मान है। लेकिन आपको दर्द क्यों हो रहा है इस बयान से, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। बजरंग बली की जय हो गई तो उसमें बुरा लग रहा है आपको? और दूसरी बात, इन्होंने एक और चीज कही कि वो क्या है, प्लीज बीच में मत बोलिए, मैं नहीं बोला। देखिए आपके बीच में मैंने टोका इनको, जब इन्होंने कहा कि देखिए निवेदन है, एक कर अपनी बारी। इन्होंने कहा कि ये फर्जी सनातनी है जो इस तरह की बातें करते हैं, जो धार्मिक नफरत फैलाते हैं। मैं तो कह रहा हूं आप फर्जी कह रहे हैं, मैं तो कहता हूं है ही नहीं सनातनी। वजह है, आप कैसे सनातनी हो सकते हैं जब आपके मंत्री, आपकी जो है, जो आपकी बुक है, जो रामचरितमानस है, जो काव्य है, जिसको पढ़ते हैं हम, जिसको पढ़ पढ़ कर बड़े हुए हैं, वो गाली दे रहे हैं और आप चुपचाप बैठे हुए सुन रहे हैं। तो आप कैसे सनातनी हुए या वो कैसे सनातनी हुए? प्रियंक खड़गे कैसे कह सकते हैं अपने आप को, बताइए मुझे। या फिर इसके अलावा स्टालिन के बेटे वो कैसे कह सकते हैं? वो नहीं कह सकते, क्योंकि अगर मैं किसी धर्म को मानता हूं तो मैं उसका अपमान नहीं कर सकता, ना सह सकता। मैं दूसरे के धर्म का सम्मान करता हूं, अपने धर्म को मानता हूं, तो मैं कहता हूं कि बाकी जो धर्म है मैं उनका भी सम्मान करता हूं, लेकिन मैं अपने को मानता हूं। लेकिन आप अगर अपने को मानते हैं तो उसको बाहर क्यों नहीं कर देते? और अगर प्रवक्ता कुछ गलत बोले तो उसकी जो जिम्मेदारी है संगठन की अगर है, और अध्यक्ष जी की आपकी है, आप अगर ऐसा मानते हैं तो नीतीश कुमार जी की भी तो जिम्मेदारी अपने मंत्रियों की होगी कि नहीं होगी? आकर एक आधी स्टेटमेंट क्लैरिफिकेशन देंगे कि नहीं देंगे? बताएंगे कि बिहार के लोगों को या देश के लोगों को कि जो मैं चला था प्रधानमंत्री बनने के लिए, लेकिन मेरे तो खुद के जो लोग हैं वो इस देश के 80% लोगों को गाली दे रहे हैं, मैं उनको तक नहीं रोक पा रहा, मैं कैसे प्रधानमंत्री बनूंगा? बात साफ है। सबका सम्मान तो कम से कम ये लोग कर ही सकते हैं, अलायंस तो इन्होंने जरूर बना लिया, लेकिन जिस तरीके से लगातार इस देश में एक धर्म को गाली दी जा रही है, मुझे लगता है ये बिल्कुल भी कोई इत्तेफाक नहीं है। एक बयान इत्तेफाक हो सकता है, एक ही मंत्री के द्वारा 2 बार बयान और एक ही गठबंधन से कम 25 से ज्यादा बयान पिछले 1 महीने के अंदर अंदर अगर आ जाएं तो आप समझ लीजिए ये कोई एक ट्रायल एंड एरर हो रहा है, बार बार के बोला जाए बोला जाए बोला जाए, प्लानिंग है पूरी। मैं फिर से कहता हूं, ये इंडिया अलायंस वाले, ये घमंडिया वाले, और इस बात को लेकर कहा भी है, तमिलनाडु के मंत्री ने कहा भी है कि किसी चीज पर कंसेंसस हमारा बना हो ना बना हो, सनातन को गाली देने को लेकर और सनातन के समूल विनाश को लेकर हमारा कंसेंसस पूरे तरीके से, और छोड़ दीजिए, ये तो सनातन उन्मूलन कमेटी की बैठक हुई थी, उन्मूलन समिति की बैठक। किसी की हिम्मत है तो करके दिखा दे कोई दूसरे धर्म की, और अगर इनकी हिम्मत है तो बाहर करके दिखा दे डीएमके को। नहीं ना, वो इसलिए नहीं कर सकते कि मजबूरी है। अब गठबंधन का धर्म निभाना है, अपना धर्म तो ठीक है, कोई बात नहीं, बदल लेंगे, क्या फर्क पड़ता है? सनातन को इतनी बड़ी चीज थोड़ी ना, अभी कहा इन्होंने सनातन फर्जी है। सारिका पासवान जी, बीजेपी का कहना इत्तेफाक नहीं है इस तरह के बयान, और गठबंधन धर्म बचाने का प्रयास यहां पर किया जा रहा है, और इसीलिए सनातन धर्म पर जो बयान हो रहे हैं उनकी खुलकर निंदा भी बहुत सारे दल नहीं कर रहे हैं जो INDIA गठबंधन में शामिल हैं। बीजेपी ये आरोप लगा रही है आप लोगों पर। विशाल जी, आज हमारे बिहार के धरती पे इनके देश के गृह मंत्री का आगमन हुआ, और आज वो एक सभा को संबोधित कर रहे थे, और वहां तमाम लोग बहुत, हालांकि भीड़ बहुत कम देश के पहुंची गृह मंत्री का आगमन हुआ। देश भी हमारा, गृह मंत्री भी हमारे, बिहार इनका नहीं, मैंने कैसे बोला चलेगा बताइए? देश के गृह मंत्री का काम खोल के, बिहार हिंदुस्तान ही है जी, कितना हमारा भी उतना ही है जितना आपका है, और हिंदुस्तान में ही है, कुंठित भारत का ही स्वामी है। शिवम जी कितना कुंठित व्यक्तित्व के स्वामी है, बोलने दीजिए ना, बोलने दीजिए। शिवम जी, आप अगर इस तरीके से बोलेंगे ना तो आपकी पारी में मैं भी बहुत दिन, सारा टाइम मैं बोलती रह जाऊंगी, तो आप बोलते रहना। आप बड़ी अच्छी प्रवचन देते हैं, अपने प्रवचन आप अपने पास रखिए, आप अपने प्रवचन अपने पास रखिए। मैं तो आपको कहता हूं, बिहार को भी आज वो कांग्रेस वालों ने मैप में से नॉर्थ ईस्ट गायब कर दिया, आज ये बिहार गायब कर देंगे, हिंदुस्तान को छोड़ेंगे ही नहीं कहीं। शिवम जी, मैं आपके पास आऊंगा, फिलहाल सारिका जी की बारी। सारिका जी जवाब दीजिए।
उनको जो सुनने वाले लोग आए थे उनको ये उम्मीद थी कि शायद वो बिहार के लिए कुछ अच्छी बात बोलेंगे, कुछ घोषणाएं करेंगे, लेकिन अफसोसजनक उन्होंने कुछ घोषणाएं नहीं की। एक हरास, एक थका हुआ, एक डरा हुआ व्यक्ति जरूर है दिखाई दिया और उन्होंने उस मंच पे स्वीकार किया कि 2024 में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है। ये सबसे अच्छी बात हुई। दूसरी बात, पूरे देशव्यापी देश के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया है, रिजेक्ट कर दिया है, क्योंकि जिस तरीके से झूठ फरेब और जुमलेबाजी करके इन्होंने सत्ता में आने के बाद देश का जो हसर किया इन्होंने, वो आज सबके सामने है। जिन्होंने कहा था देश को कि अच्छे दिन के सपने दिखाए और आज देश को दुर्दशा इन्होंने कर दी। महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं पे हो रहे अत्याचार। अरे मुद्दों पे बात कीजिए ना, मुद्दों पे क्यों नहीं बात करते हैं त्यागी जी? चंद्रशेखर जी को उठाना चाहिए ना, मुद्दे पे बात पोटाशियम साइनाइड से तुलना कर रहे हैं। इन मुद्दों की जानकारी क्या चंद्रशेखर जी को आप लोगों ने नहीं दी पार्टी की मीटिंग में या पार्टी की जो बैठक बुलाई जाती है विधायकों की बैठक में? विशाल जी, हमारी पार्टी की विचारधारा मैंने पहले भी बोला और फिर मुझे नहीं लगता है बोलने की जरूरत है, लेकिन जो मुद्दे बता रहे हैं मैं उसी मुद्दे की बात कर रहा हूं। क्या इन मुद्दों की जानकारी चंद्रशेखर जी को पार्टी की मीटिंग में, पार्टी की बैठक में, पार्टी नेताओं के साथ मुलाकात में नहीं दी जाती है? और सिर्फ हिंदू ही नहीं, सारे धर्मों का सम्मान हम करते हैं और सबों को हम प्यार की दृष्टि से देखते हैं। मैं आपकी बात मान लेता हूं, आप सम्मान कर रही हैं। चंद्रशेखर जी ने गलत कहा, माफी मांगते हैं हम सार्वजनिक तौर पर, हम मान लेंगे आप सही बोल रहे हैं। भेदभाव नहीं करते हैं जो भारतीय जनता पार्टी का चरित्र रहा है, तो माफी मांग भारतीय जनता पार्टी अपने आधिकारिक तौर पर माफी मांग लीजिए। मंत्री की तरफ से कोई बुराई नहीं है, माफी से कोई छोटा नहीं हो जाता। सनातनी है, हम सब धर्मों में विश्वास रखते हैं, हम सबकी बराबरी की बात करते हैं, हम देश के विकास की बात करते हैं। इसके लिए हम माफी मांगे? सारिका जी, इन विषयों पे हम माफी मांगे? सारिका जी, देश में संविधान बचा रहे हैं इसलिए हम माफी मांगे? हम चाहते हैं कि लोकतंत्र व्यवस्था जो है वो काबिज रहे हमेशा देश में, इस विषय पे हम माफी मांगे? माफी तो भारतीय जनता पार्टी वालों को माफी मांगनी चाहिए कि जो उन्होंने कहा था उन्होंने किया नहीं। और राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो कहते हैं प्राण जाए तो वचन ना जाए, और जो भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा झूठ के बल पे, पाखंड के बल पे राजनीति करती है, माफी तो उन्हें देश की जनता से मांगनी चाहिए, माफी तो उन्हें देश की महिलाओं से मांगनी चाहिए। अच्छा, मैं शिवम जी की प्रतिक्रिया लूंगा, लेकिन सारिका जी देखिए समय की बेहद कमी है। सारिका जी समय की बेहद कमी है। मैं शिवम जी की बिल्कुल सनातन के नाम पे सारिका जी मैं शिवम जी की प्रतिक्रिया लूंगा क्योंकि समय की बेहद कमी। मैं अंतिम में आपसे एक बार ये पूछना चाह रहा हूं, क्या आप ये मानती हैं चंद्रशेखर जी ने जो बयान दिया वो गलत बयान था, उसकी निंदा करनी चाहिए, उसकी निंदा होनी चाहिए या नहीं? मैं उसके बाद शिवम जी की प्रतिक्रिया ले रहा हूं जो आपने आरोप लगाए हैं। देखिए, चंद्रशेखर जी ने जो बयान दिया, जहां दिया, मुझे नहीं लगता है वो राष्ट्रीय जनता दल का कोई राजनीतिक मंच था। और अगर वो राष्ट्रीय जनता दल का कोई राजनीतिक मंच नहीं था तो मैं अपने आप को उस प्रश्न का जवाब देने के लिए कहीं से भी बाध्य नहीं समझती। चलिए, एक सनातनी होने के नाते आप जवाब दे दीजिए, क्योंकि आपने खुद ये कहा है, आपने खुद हमारे डिबेट के दौरान ये कहा है कि आप सनातनी हैं। मैंने आपको आपके पटल पे रख दिया। सारिका जी, आपने खुद इस बात को कहा है तमाम बयानों के दौरान कि आप सनातनी हैं। आप एक सनातनी होने के नाते इस बयान पर जवाब दे दीजिए। मैं आपसे आरजेडी नेता होने के नाते आपका जवाब नहीं पूछ रहा हूं। क्या गलती की उन्होंने या नहीं? विशाल जी, सनातनी का मतलब है करुणा, प्रेम, समानता, स्वतंत्रता, सम्मान। और मुझे लगता है कि इन तमाम विषयों पे मैं खुद को मानती हूं कि मैं सनातनी हूं, लेकिन जो लोग सनातन के नाम पे जात और पात की देखिए सारिका जी, मैंने आपको पूरा मौका दिया, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रही। क्या चंद्रशेखर जी ने गलत किया या नहीं? मैं सीधा आपसे पूछ रहा हूं। मैं तो बिल्कुल सीधा जवाब दे रही हूं। अरे सनातन का पहले अर्थ तो बता दे, जो खुद को सनातनी कहते हैं। सारिका जी, गलत दिया, गलत कहा या नहीं कहा? जेडीयू के प्रवक्ता तो खुलेआम कह रहे हैं गलत है। उनके पदचिन्हों पे जेडीयू के प्रवक्ता तो खुलेआम कह रहे हैं गलत है। जो धर्म के नाम पे लोगों को बांटते हैं, धर्म के नाम पे नफरत। चलिए शिवम जी जल्दी से जवाब दीजिए। देखिए शिवम जी, देखिए मैं बस एक ही चीज कहना चाहता हूँ। सारिका जी, मैं बस एक ही चीज कहना चाहता हूँ। देखिए एक चीज आज सारिका जी ने नई तय कर दी है। वो कहती है कि देखिए पार्टी के मंच से अगर कोई बयान नहीं दिया है तो वो आधिकारिक बयान नहीं है। यानी कि अगर आप मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी का बयान घर जाकर लेते हैं तो वो बिल्कुल एकदम माननीय नहीं होगा। कैसा लॉजिक देते हैं। और छोड़िए ना, आप क्या बचाएंगे इस देश का संविधान? सरकार में रहते हुए चारा तो बचा नहीं आपसे, वो तो
आप उल्टा खा गए। कहते हैं हम संविधान बचाएंगे। कोई संविधान नहीं बचा रहे हैं आप बचा रहे हैं अपने केसेस, आप बचाते हैं अपना घोटाला, आप बचाना चाहते हैं अपने बच्चों को, आप बचाना चाहते हैं अपनी सत्ता, आप बचाना चाहते हैं अपना तुष्टीकरण। कुछ संविधान नहीं बचाना आपको। संविधान था, है और रहेगा। संविधान को तो उल्टा कुचल रहे हैं लोगों को आप, जो है जिस तरीके से बैन कर रहे हैं पत्रकारों को इसी देश में। पहले इमरजेंसी में उन्होंने किया, आपके जो साथी हैं और आज आप भी उसके साथ हैं। तो संविधान तो खत्म कर रहे हैं, आप बचा नहीं रहे हैं। चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ इस खास डिबेट में जुड़े।